अब क्विनोनॉइड सिद्धांत के अनुसार आप समझिए मिथाइल ऑरेंज के व्यवहार को। देखिए क्विनोनॉइड सिद्धांत में मैंने आपको बताया है कि इसमें जो सूचक या इंडिकेटर होते हैं वो एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक होते हैं और कम से कम दो ट्योटोमेरिक फॉर्म यानी चलावयवी रूपों का मिक्सचर होते हैं, मिश्रण होते हैं। और ये जो चलावयवी रूप है इनका अलग अलग माध्यम में अपना रंग होता है। जैसे मिथाइल ऑरेंज को इसमें समझाएं तो मिथाइल ऑरेंज क्षारीय माध्यम में कैसा होता है, इस बेंजीनॉइड फॉर्म में। इसीलिए बेंजीनॉइड फॉर्म में उसका रंग हल्का पीला होता है। लेकिन जब ये क्षारीय माध्यम से अम्लीय माध्यम में परिवर्तित होता है तो ये बेंजीनॉइड फॉर्म चेंज हो जाती है किसमें, क्विनोनॉइड फॉर्म में। और क्विनोनॉइड फॉर्म में इसका रंग कैसा होता है, रेड, लाल रंग होता है। इसीलिए प्रबल अम्लीय माध्यम में मिथाइल ऑरेंज अपना लाल रंग प्रकट करता है। अर्थात मिथाइल ऑरेंज सूचक की उपस्थिति में जब क्षारीय माध्यम किसमें चेंज होता है, अम्लीय माध्यम में, तो तुरंत उसका लाल कलर प्रकट हो जाता है। तो क्विनोनॉइड सिद्धांत के अनुसार, जैसा मैंने अभी पहले बताया है आपको, कि कोई भी सूचक है वह सूचक दो चलावयवी रूपों का मिश्रण होता है और वो चलावयवी रूप कहलाते हैं बेंजीनॉइड फॉर्म और क्विनोनॉइड फॉर्म। बेंजीनॉइड फॉर्म का और क्विनोनॉइड फॉर्म का रंग अलग अलग होता है। जब माध्यम चेंज होता है विलयन का, अम्लीय से क्षारीय या क्षारीय से अम्लीय, तो या तो बेंजीनॉइड फॉर्म क्विनोनॉइड फॉर्म में चेंज होती है या क्विनोनॉइड फॉर्म बेंजीनॉइड फॉर्म में होती है। अब यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो मिथाइल ऑरेंज बेंजीनॉइड फॉर्म में रहता है, किसमें, क्षारीय माध्यम में, बेसिक मीडियम में। लेकिन जब माध्यम परिवर्तित होता है तो वो क्विनोनॉइड फॉर्म में चेंज हो जाता है, किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। और अम्लीय माध्यम में क्विनोनॉइड फॉर्म में इसका रंग लाल होता है, इसलिए यह प्रबल अम्लीय माध्यम में अपना लाल रंग प्रकट करता है। परंतु बेंजीनॉइड फॉर्म के कारण क्षारीय माध्यम में ये लाल रंग प्रकट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बेंजीनॉइड फॉर्म होती है किसमें, क्षारीय माध्यम में, और क्षारीय माध्यम में बेंजीनॉइड फॉर्म के कारण इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। तो क्लियर हो गया होगा। अब आप समझेंगे सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव या कॉमन आयन इफेक्ट। एक साथ जोड़ के भी सम आयन भी कर देते हैं या अलग अलग सम आयन। देखिए होता क्या है ये सम आयन प्रभाव। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, उस वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में हम कोई दूसरा ऐसा पदार्थ मिला दें जो उनमें से कोई भी समान आयन उत्पन्न कर रहा हो, तो उससे वैद्युत अपघट्य पदार्थ के आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा कम हो जाती है। और इस तरीके से समान आयन की उपस्थिति में आयनन या वियोजन की मात्रा घटने का ये प्रभाव कहलाता है सम आयन प्रभाव। जैसे उदाहरण के लिए ये है एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड इस तरीके से एसीटेट आयन और H आयन देता है। यदि इसमें हम सोडियम एसीटेट मिला दें तो सोडियम एसीटेट मिलाने पर यह भी एसीटेट आयन देगा और सोडियम आयन देगा। यहां पर एसीटेट आयन कॉमन आयन हो गए, समान आयन हो गए। तो समान आयन के कारण क्या होता है, इनके आयनन की मात्रा घट जाती है, जिससे कम एसीटेट आयन बनेंगे। जब कम एसीटेट आयन बनेंगे तो सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन भी कम ही बनेंगे। तो समान आयन की उपस्थिति में आयनन या वियोजन की मात्रा कम होने का, घटने का ये जो प्रभाव होता है ये कहलाता है सम आयन प्रभाव। और इसका उपयोग क्षारीय मूलकों के परीक्षण में, टेस्ट में बहुत अधिक किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताएं कि सेकंड ग्रुप, क्षारीय मूलकों के सेकंड ग्रुप में H2S गैस पास करनी पड़ती है, और यदि सीधे H2S गैस पास कर देते हैं तो
यहां पर ऐसा समझ लीजिए कि ये इस तरीके से आयनित होता है हाइड्रोजन आयन और सल्फाइड आयन में। यदि क्षारीय मूलकों का जो ओरिजिनल सॉल्यूशन OS होता है, मूल विलयन होता है, उसमें सीधे ही क्या डाल देते हैं, H2S गैस पास कर देते हैं, तो उससे सल्फाइड आयन ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। जबकि सेकंड ग्रुप के लिए कितने चाहिए, थोड़े चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे तो सेकंड ग्रुप के क्षारीय मूलक तो अवक्षेपित होंगे ही, उसके साथ साथ अगले ग्रुपों के जो क्षारीय मूलक हैं वो भी अवक्षेपित हो जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए, कम करने के लिए कोई ऐसा पदार्थ पहले डाल देते हैं इसमें जो इनमें से कोई सा आयन उत्पन्न कर रहा हो। यही कारण है कि H2S गैस पास करने से पहले उसमें HCl डाल देते हैं। और HCl डालने से क्या होता है कि HCl भी H आयन देता है और क्लोराइड आयन देता है। तो ये H आयन क्या हो गए, कॉमन आयन हो गए, जिससे कॉमन आयन इफेक्ट के कारण इस H2S का आयनन भी घट जाता है, कम हो जाता है, और केवल इतने ही सल्फाइड आयन बन पाते हैं जो केवल सेकंड ग्रुप के क्षारीय मूलकों को सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित कर देते हैं। यहां इतने ज़्यादा नहीं बन पाते कि वो सेकंड के अलावा थर्ड या फोर्थ ग्रुप के भी क्षारीय मूलकों का अवक्षेपण करें। इसी तरीके से क्षारीय मूलकों का जो थर्ड ग्रुप होता है उसमें एल्यूमिनियम, आयरन और क्रोमियम ये क्षारीय मूलक होते हैं, और ये हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित होते हैं। हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित करने के लिए इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, अमोनियम आयन देता है और हाइड्रोक्सिल आयन देता है। यदि हम उस ओरिजिनल सॉल्यूशन में केवल अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि थर्ड ग्रुप के एल्यूमिनियम, आयरन और क्रोमियम को अवक्षेपित करने के साथ साथ ये फोर्थ ग्रुप के, फिफ्थ ग्रुप के अगले रेडिकलों को भी अवक्षेपित कर देता है हाइड्रोक्साइड के रूप में। इसलिए इनकी संख्या कम करने के लिए क्या करते हैं, इसमें पहले NH4OH डालने से पहले NH4Cl मिला देते हैं। तो NH4Cl मिलाने से, अमोनियम क्लोराइड मिलाने से क्या होता है कि ये भी अमोनियम आयन देता है और क्या देता है, क्लोराइड आयन। तो यहां पर अमोनियम आयन क्या हो जाएंगे, कॉमन आयन हो जाएंगे, जिससे कॉमन आयन इफेक्ट या सम आयन प्रभाव के कारण इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आयनन घट जाएगा। जब घट जाएगा तो कम विलयन में क्या होंगे, हाइड्रोक्सिल आयन। और ये हाइड्रोक्सिल आयन केवल इतने होते हैं कि थर्ड ग्रुप के जो क्षारीय मूलक हैं उन्हीं को हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित कर सकें। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स के क्षारीय मूलकों को अवक्षेपित नहीं करता है ये, तो केवल थर्ड ग्रुप के करता है। तो ये था सम आयन प्रभाव के बारे में। एक बार फिर समझ लीजिए क्या है सम आयन प्रभाव, कि किसी दुर्बल या किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में अगर हम कोई भी समान आयन उत्पन्न करने वाला पदार्थ मिला देते हैं तो उससे उसके आयनन या वियोजन की मात्रा घट जाती है। इस तरीके से समान आयन की उपस्थिति में आयनन या वियोजन की मात्रा कम होने का ये प्रभाव कहलाता है सम आयन प्रभाव।